गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा आपको लगातार दिखा रहा हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ द नॉमिनेशंस कैंडिडेट्स। आज लास्ट डेट है, जैसे मैंने कई बार बताया, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और कैंडिडेट कुछ ही बचे हैं। लगभग 91 अब से 1 घंटा पहले लोग कर चुके थे और अभी एक हमारे साथ हैं पूज्य सिंह जी, एडवोकेट पूज्य सिंह। ये 10 to 21 पर मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पूज्य सिंह जी, आपको चैनल बहुत बहुत कांग्रेट करता है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आप किस एक पर्टिकुलर मिशन के लिए इलेक्शन में आए? मैंने सिर्फ अपने जो फैटर्निटी है उसको, जो टीम आएगी, बार जो एसोसिएशन आएगी, जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सबके साथ मिलकर के अपनी फैटर्निटी के लिए काम करने हैं। जो आज तक बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग हैं जो होते ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था, हमारा जो जितने भी जूनियर्स आते हैं उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो आगे सीख सकें। है क्या आज की डेट में जूनियर करने के बाद में, उसका काम करने के बाद में उसको ठीक से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सीखने के लिए। और कई जजेस का मैंने अभी कल ही किसी एक जजेस को सुनते हुए कहते हुए सुना कि आप पढ़कर नहीं आए हो, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो हमारा जूनियर आ रहा है। जब आप बार बेंच के रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं, एक डिग्निटी मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरा, जो हमारे वकील भाई हैं उनका भी एक स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं। यदि वो कोर्ट में जाए तो उसको ये पता हो कि मैं किस केस में जा रहा हूँ और मेरे को इस केस से रिलेटेड मेरे क्या फैक्ट हैं। है क्या आज की डेट में हमारे जितने भी जूनियर हैं, बहुत सारे हो सकता है नाराज़ भी होंगे, चाहे वो फाइल पर थोड़ी सी मेहनत कम करते हैं, लेकिन चाहे उनकी नॉलेज कम होती है क्या, उसको भी बढ़ाने का काम करना है। आप जैसे सीनियर से उनको हेल्प दिलानी है, मदद दिलानी है, उनकी कोचिंग करनी है। वो जो कोचिंग 3 साल की है उसमें जो पढ़ाया जाता है वो इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दी प्रैक्टिस। तो ये सुना आपने पूज्य सिंह को, इनको मिशन ये है कि डिग्निटी ऑफ द एडवोकेट्स शुड बी अपग्रेडेड, मेंटेन्ड, और जो बार बेंच के बीच का जो रिलेशन है उसमें कहीं गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए काम करेंगे। और कोई एक अपील आप अपने वोटर से कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू? मैं अपने सभी साथियों से जो आज की डेट में हमारे वोटर हैं, उन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट डालने से पहले ये देख लें कि प्रैक्टिस में कौन वकील है। आप वकील को जिताएं, जो प्रैक्टिसिंग वाला वकील है उसको ही वोट दें। आप ये सोचें ना ही ये पैसे पे जो जिस तरीके का आज का चुनाव हो गया है हमारा, ये ढोल ताशे, ये अननेसेसरी जो फंड, क्योंकि ये वकीलों का चुनाव है। एक मैं भी देखिए, मैं खुद आया, मैं माला भी मेरे को किसी ने उधार लेकर दी है, मैं माला भी नहीं पहन के आया, क्योंकि वकीलों का चुनाव है। ढोल नहीं, ताशे नहीं, शोर शराबा नहीं। एक हमारी एक डिग्निटी है जिसको दिन बाई दिन गिरता जा रहा है। देखा होगा आपने हर जगह आज की डेट में नॉमिनेशन भरने के टाइम पे 100 आदमी, ये भी मजबूरी है मेरी, मैं नहीं तो मैं तो 2-3 आदमी लेके आने वाला था। लोगों को देख कर के लोगों को लगे कि भाई नॉमिनेशन भरने, एक चुनाव फेयर चुनाव होना चाहिए। और जिस तरीके से बार पिछले चुनावों में देखा गड़बड़ी जो होती है, मैं सिर्फ बार के जो इलेक्शन कमीशन है उनसे ये चाहूँगा कि जिस तरह के इस ऐसा चुनाव करें जो एक इतिहास में लिखा जाए, क्योंकि डीबीए एक एशिया की सबसे बड़ी बार है जिसके अंदर हमेशा ये होता है कि चुनाव हुआ, कमीशन उसे डिक्लेयर नल एंड वाइड कर देता है। ऐसा चुनाव हो जिसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था रहे कि ठीक से चुनाव हो, वोटिंग चुनाव हो, फ्रेंडली चुनाव हो। ओके, थैंक यू आपको बहुत बहुत कहना चाहूँगा मैं अपने यंगस्टर से कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप प्रॉपर तरीके से अपना वोट डालते समय हर तरीके से सोचें, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी को भी आड़े ना लाएं। जो अच्छा कैंडिडेट है, चाहे मुझसे भी कोई अच्छा कैंडिडेट किसी को मिलता है तो उसको वोट दें। यदि मेरे अंदर काबिलियत है तो मुझे वोट दें। चलिए, मैं पूज्य सिंह से पूछता हूँ, आपकी पोस्ट पे कई और लोग भी हैं, तो आप भी हैं, तो वोटर, मेरे जैसा वोटर बड़ा दुविधा में है, आपको वोट दूँ तो कोई एक स्पेशलिटी आपने बताई ताकि मैं औरों को ना दे के आपको दे दूँ। एक और चीज़ मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हमारा जो एक और मैं आपको आज का जो हमारा जो प्रोफेशन है ना, आप देखते हैं हर वकील टेंशन में है, हर वकील टेंशन में। एक सबसे बड़ी वो जो मैं बीच में आपको कह रहा था कि उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ना वकीलों की अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पटियाला हाउस में खेलने के लिए बहुत कुछ है, फिटनेस सेंटर होना, जिम वगैरह होना चाहिए। पटियाला हाउस में, रोहिणी में, हमारे यहाँ नहीं है। अभी आ रहा हूँ मैं, उस पर भी आ रहा हूँ, वो भी आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने हमेशा बार के कोई भी इशू रहा हो, मैंने उससे पहले भी आपको बताया 2006 में जब बार को तोड़ करके रोहिणी बार बनी थी, रोहिणी का वो खुला था, सबसे ज़्यादा बार भूख हड़ताल पे मैं बैठा था। 2 नवंबर का इंसिडेंट हो, जुडिक्शन का वो हो, कंधे से कंधे मिलाकर हमने बार का लीडर्स का साथ दिया है।
मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि और जो भी मेरे कैंडिडेट है वो भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिव इसलिए आप पार्टिसिपेंट है। मैं चाहते चाहता हूँ कि मुझे चुना जाए और मैं प्रैक्टिस बरसाती वाला वकील मेंढकों हूँ। को और कागजी ना नेताओं ना को ना चुना जाए। जो सिर्फ इलेक्शन लड़ने की नीयत से आए, मैं वोटरों से भी अनुरोध करता हूँ कृपया उनसे बचें, ध्यान रखें। बार की डिग्निटी दिन पे दिन गिरती जा रही है, उसको सुधारने के में हमें प्रैक्टिस वाले वकीलों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू पूज्य सिंह जी, थैंक यू। धन्यवाद, आपका भी बहुत आप पूज्य धन्यवाद। सिंह जी के सपोर्ट में हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम रफ़ी मलिक है। जी रफ़ी मलिक जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि पूज्य सर जैसा कोई नेता ना आया है ना आएगा, क्योंकि मतलब बहुत खतरनाक है क्या? नहीं, ये खतरनाक नहीं है। ये जो है जितने भी जूनियर्स हैं उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत वकील जो सीनियर वकील हैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। ये आने वाले वकीलों के लिए जो है बहुत ही अच्छे साबित होंगे। इसलिए मैं कहूँगा जितने भी यंगस्टर हैं, युवा हैं, कि वो पूज्य सर को वोट दें। थैंक यू थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम भारत भूषण है। मैं बीसीडी का मेंबर भी हूँ और तीसदारी कोर्ट में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज के सिचुएशन में जो देखने को हमारे को मिल रहा है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेटों में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है कि दे पीपल आर ओनली ऑन द कैंडिडेट, दे शोइंग दैट कि दे आर कमिंग फॉर द वोट एंड दे कंटेस्ट द इलेक्शन एंड विन द इलेक्शन एंड देयर आफ्टर दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद द बार. But the Pujya Kumar Singh is the sitting with us. He is the we can say that कि हमारे को हमेशा तीसदारी में मिलते हैं और बहुत फेमिलियर हैं, सबसे हंस मिल के बात करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके के बाहर के रिगार्डिंग में या किसी जुडिशियल ऑफिसर के रिगार्डिंग में या किसी भी इशू को लेकर के इनके पास चले जाओ तो ही स्टैंड विद द पीपल एंड सेइंग दैट कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये एक लीडर के अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपनी आप पोस्ट पे हो, आप पोस्ट पे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट द वे यू आर ट्रीटिंग द पीपल, द वे यू आर ट्रीटिंग द मेंबर्स, द वे यू आर ट्रीटिंग द योर एसोसिएट, दैट इज़ द बिग डील एंड दैट इज़ द ओनली थिंग्स विच हमारे को खींचती है पूजा जी की तरफ कि जी हम इनको सपोर्ट करें। और सबसे इनकी जो खास बात है वो ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। अगर आप पूरे दिल्ली के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट में कोर्ट आवर्स के अंदर आपको भागते हुए मिल जाएंगे कि इस कोर्ट से उस कोर्ट में मैटर अटेंड करना है, इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाना है। तो ये जो चीज़ है वो ही प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। इनके पास वर्कलोड है तो फिर बार में कैसे सर्व कर पाएंगे? सर उसके लिए दो चीज़ है। रीज़न बेसिकली क्या होता है कि तो नहीं आएगी? नहीं, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट इनके पास हो तो they can do all the things. थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं चूँकि आई एम वेरी यंग व्हेन आई हैव जॉइंड चेंबर ऑफ सर, बट आई हैव witnessed that he is such an amazing senior I have ever met with. जहाँ पे वो जूनियर्स ज़्यादातर क्या होते हैं, जो मेंबर्स जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल फॉर द सेक ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन, he used to talk about the juniors. What we are witnessing that the thousands of lawyers coming in the bar, but whether they have that quality to maintain that decorum of the, yes they have. थैंक यू। तो सुना दोस्तों आपने, ये थे इनके साथ जो सपोर्टर्स हैं। इनका कहना था कि मैं बहुत भीड़ नहीं लाया हूं और मुझे भीड़ का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इस सब में विश्वास नहीं रखता, मैं काम में विश्वास रखता हूं। अच्छी बात है कि इन्होंने एक बहुत शालीनता के साथ बहुत सिंपल तरीके से अपना नॉमिनेशन किया है। योर माइंड ओपनर चैनल इनको शुभकामनाएं देता है और इसी कड़ी में मैं और लोगों से आपको मिलवाऊंगा। बस अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा। जय हिंद।